Good morning student. Myself Shimla Sharma, Hindi teacher from Saint Joseph Public School, Tonk. Children, अपना चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 4 कंप्लीट हो गया. आज क्लास में हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे. चैप्टर का नाम है राष्ट्रीय वृक्ष बरगद. सो स्टूडेंट्स, टेक आउट योर बुक एंड पेज नंबर 28 निकाल लिया. ओके, हमारा चैप्टर है राष्ट्रीय वृक्ष बरगद. ओके चिल्ड्रन, सो स्टार्ट करें. देखो, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का मतलब क्या होता है? वृक्ष यानी पेड़, राष्ट्रीय मतलब हमारा देश, और बरगद यानी वृक्ष यानी पेड़ का नाम. तो इसके बारे में जानेंगे हम. किसके बारे में? हमारे राष्ट्रीय वृक्ष बरगद के बारे में. सो इस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम जानते हैं स्टूडेंट्स चैप्टर के बारे में यानी पाठ के बारे में. सो स्टार्ट करें. ओके, प्रस्तुत निबंध में भारत के राष्ट्रीय वृक्ष बरगद के बारे में बताया गया है. यहाँ इसके विशाल आकार, ठीक है, सांस्कृतिक एवं धार्मिक महत्व, विविध उपयोगों आदि के बारे में जानकारी दी गई है. क्या पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में? इस चैप्टर में कंप्लीट हम पढ़ेंगे बरगद के बारे में, जो हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है. ठीक है, इसी के साथ साथ हम जानेंगे इसका यानी ये जो वृक्ष है इसका आकार क्या है, इसकी सांस्कृतिक यानी हमारे धर्म को लेकर के इसके प्रति क्या आस्था है, क्या महत्व है, और बरगद के वृक्ष के उपयोगों के बारे में जानेंगे. सो स्टार्ट करें. ओके, देखो, किसी देश का राष्ट्रीय वृक्ष भी राष्ट्र के प्रतीकों में सम्मिलित होता है. राष्ट्रीय मतलब मैंने अभी बताया आपको देश का. ठीक है, इसी के साथ साथ आगे चले. सम्मिलित का मतलब होता है बेटा शामिल होना. ठीक है, समझ आ रहा है? ओके, अब देखो, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है. इसे वर्ष 1950 में राष्ट्रीय वृक्ष घोषित किया गया. कब किया इसे राष्ट्रीय वृक्ष घोषित? 1950 में. यह आकार में बहुत बड़ा और घना होता है, यानी इसका आकार है बहुत बड़ा और बहुत ज्यादा घना होता है, बहुत पत्तियां होती है इसमें. ठीक है, यह भारत में पाए जाने वाले वृक्षों में सबसे ज्यादा बड़ा और अत्यधिक विस्तार वाला वृक्ष है. बरगद के वृक्ष को उसके विशाल आकार, विशाल यानी कि बहुत बड़ा, ठीक है बेटा, सघन स्वरूप और बहुत से लोगों को एक साथ छाया प्रदान करने की क्षमता के कारण देवी प्रतिष्ठा का अधिकारी माना जाता है. समझ आया? प्रतिष्ठा का मतलब होता है सम्मान, रेस्पेक्ट, आदर. ओके बेटा. एंड यह पक्षियों एवं अन्य जीव जंतुओं की एक बड़ी संख्या के लिए निवास स्थान प्राप्त कराता है. ठीक है, निवास स्थान का मतलब होता है रहने की जगह. यह प्राय हरी पत्तियों और मजबूत शाखाओं से घिरा होता है, यानी इसकी पत्तियां हरी होती है और शाखाएं यानी टहनियां जो होती है वो बहुत मजबूत होती है. ठीक है बेटा, इसकी पत्तियां इसकी पत्तियां जस्ट अ मिनट चिल्ड्रन. इसकी पत्तियां, नेक्स्ट पेज,
समथिंग रॉन्ग स्टूडेंट्स। जैसे और अंडाकार होती है। कैसी होती है पत्तियां? बहुत मजबूत और अंडाकार। अंडाकार यानी अंडे के आकार की। इसके तने बहुत मजबूत होते हैं। इसकी जड़ें भी बाकी पेड़ों से बड़ी और गहरी होती है। ठीक है, आगे देखो, मतलब समझ आ गया ना यहाँ तक आप सबको? यस, यानी इसकी जो जड़ें होती है वो और तने जो होते हैं काफी मजबूत होते हैं। ठीक है, इसके फल कैसे होते हैं? इसके जो फल है वो लाल रंग के होते हैं। ठीक है, लाल रंग के अंजीर के फल जैसे होते हैं। इस वृक्ष की टहनियों से लटकती हुई लंबी जड़ इसे और भी सघन और दर्शनीय बनाती है। दर्शनीय का मतलब होता है देखने के योग्य। इन लटकती हुई जड़ों को बरोह या प्रोप जड़ कहते हैं। अब कौन सी जड़ को कहते हैं हम? बरोह या प्रोप। बेटा, जो पेड़ से टहनियों से जो लटकती हुई लंबी लंबी जड़ें होती है उन्हें कहते हैं बरोह या प्रोप जड़। अब ये जड़ें क्या करती है? यह जड़ें बढ़ती हुई धरती के भीतर घुस जाती है तथा स्तंभ जैसी बन जाती है। स्तंभ का मतलब होता है खंबा। ठीक है बेटा, यह वृक्ष ताकत और मजबूती का प्रतीक है। इसकी उम्र हजारों साल तक होती है, इसलिए यह लंबी उम्र का भी प्रतीक है। प्रतीक का मतलब पता है? चिन्ह। इस वृक्ष को बहुत ही पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि बरगद के पेड़ पर देवी देवता निवास करते हैं, इसीलिए यह हिंदू धर्म में बहुत महत्व रखता है। हिंदू लोग बरगद के वृक्ष की पूजा करते हैं। बौद्ध लोगों के विश्वास के अनुसार महात्मा बुद्ध को भी बरगद के वृक्ष के नीचे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसे वट वृक्ष भी कहते हैं। यह वृक्ष अपनी सघनता के कारण गर्मी के मौसम में ठंडक देता है और सर्दी के मौसम में इसके नीचे गर्मी बनी रहती है। समझ में आ गया ये पैराग्राफ? यानी मान्यताएं हैं, लोगों का विश्वास है कि ये जो बरगद का पेड़ है इसमें देवी देवता रहते हैं, इसीलिए क्या है, हिंदू लोग बरगद के वृक्ष की पूजा करते हैं। और बौद्ध लोगों का क्या विश्वास है? उनकी मान्यता है कि महात्मा जो बुद्ध है उन्होंने बरगद के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति की थी और इसीलिए इसे वट वृक्ष भी कहते हैं। यानी बरगद के वृक्ष का दूसरा नाम है वट वृक्ष। ओके, और इसकी एक विशेषता यह है कि गर्मी के मौसम में यदि हम इसकी छांव में बैठते हैं तो हमें ठंडक देता है और सर्दी के मौसम में यदि हम बैठते हैं तो हमें गर्मी प्राप्त होती है। ओके चिल्ड्रन, सदियों से बरगद का वृक्ष भारत के ग्रामीण समुदाय के लिए श्रद्धा का केंद्र रहा है। पुरातन काल में ऋषि मुनि बच्चों को बरगद के वृक्ष के नीचे ही ज्ञान देते थे। यानी कि जो गांव के लोग हैं उनकी आस्था आज भी बनी हुई है। और प्राचीन काल में जब गुरुकुल में बच्चे शिक्षा अर्जन करने जाते थे तो वहां पे जो ऋषि मुनि होते थे वो बरगद के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त करवाया करते थे। ओके, यह विशाल वृक्ष लगभग 20 से 30 मीटर तक ऊंचा होता है। इस वृक्ष का लगभग हर भाग उपयोगी होता है, जैसे कि इसके पत्ते, छाल, फल, टहनियों से निकलने वाला दूध जिसे लेटेक्स कहा जाता है। किसे कहते हैं हम? लेटेक्स। इसके जो यानी इसके मीन्स बरगद के जो पत्ते होते हैं, छाल होती है, टहनियों से निकलने वाला दूध जो होता है उसे कहते हैं लेटेक्स। ओके, नेक्स्ट है आगे, यह स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभदायक वृक्ष है। इसके पत्तों तथा फलों से कई प्रकार की औषधियां तैयार की जाती है, यानी कई तरह की दवाइयां भी बनाई जाती है। किससे? बरगद के पत्तों से और फलों से।
यह वृक्ष हमें शुद्ध हवा प्रदान करता है, यह हमें भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन देता है। इस प्रकार यह वृक्ष हमारी संस्कृति तथा धर्म से जुड़ा होने के साथ साथ हमारे स्वास्थ्य तथा जीवन से भी जुड़ा हुआ है। ओके चिल्ड्रन, ये है हमारा चैप्टर। समझ में आ गया होगा आई थिंक सो। सो चिल्ड्रन, आज आपको क्या करना है, आज आपका होमवर्क रहेगा वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग को क्या करना है, राइट एंड लर्न। ठीक है, आपको लिखना है और इनको लर्न भी करना है, जैसा कि मैं आपको हर क्लास में बताती हूँ। अब आगे के कोई से भी जो भी अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो रीडिंग को लेकर के, आप मुझे व्हाट्सएप पे या फोन करके क्लियर कर सकते हैं। ओके चिल्ड्रन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ओके स्टूडेंट्स, तब तक अपना ध्यान रखिए, ठीक है, सुरक्षित रहिए। ओके चिल्ड्रन, तब तक के लिए टिल देन गुड बाय।